गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अवधूत गीता की जहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, मेरे ख्याल से 9वें गुरु तक अजगर तो भी उन्होंने गुरु माना, तो वहाँ तक की चर्चा हो गई थी। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे हजारों नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा से चलायमान नहीं होता। जैसे विद्वान मन में भी अनेक प्रकार के विषयों को प्राप्त होने पर चलायमान नहीं होता, सो मन का अडोल रखना रूपी हमने समुद्र से सीखा। इसी वास्ते हमने समुद्र को अपना गुरु माना। क्यों? मर्यादित रहता है, इतना विशाल जल उसमें रहता है, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो ये उन्होंने उनको 10वां गुरु माना। फिर दत्ता जी कहते हैं, हे राजन, जैसे पतंग रूप को देखकर अग्नि में भस्म हो जाता है और उसका निशान भी नहीं मिलता। एक पतंगा होता है जहाँ रोशनी दीपक जलेगा और उसको पाने के लिए अपने को ही भस्मीभूत कर देता है। तो ऐसे ही सुंदर स्त्री के रूप को देखकर पुरुष मन में उसी पे लीन हो जाता है और संसार में उसका कोई खबर नहीं रहती। सो मन को आत्मा में लीन कर देना ही जीवन मुक्ति का साधन है। यह गुण हमने पतंग से लिया, इससे हमने पतंग को भी अपना गुरु माना। ये 11वां गुरु। दत्ता जी कहते हैं, हे राजन, जैसे भ्रमर एक पुष्प से जरा सा रस लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है और उससे रस लेकर फिर तीसरे पुष्प पर का लेता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा रस हर एक पुष्प से लेकर बहुत सा रस जमा कर लेता है, वैसे हमने हर एक ग्रह से एक एक रोटी मार्ग को लेकर अपने उदर को भर लेते हैं। यह गुण हमने भ्रमर से लिया है, इससे हमने भ्रमर से लिया है, इसलिए हमने भ्रमर को भी गुरु बनाया। ये भ्रामरी भिक्षा है, एक तरह से देखा जाए इसको भ्रामरी भिक्षा भी कहते हैं। भ्रमर से लिया तो जो साधु संत हैं, अवधूत हैं, वो भ्रामरी भिक्षा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, कोई इकट्ठा ना रहे। आज खाया कल फिर निकलेंगे, ये नहीं कि उसको संग्रह कर ले। तो संग्रह वाली प्रवृत्ति नहीं है। भ्रमर जैसे थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से लिया और ज़्यादा इकट्ठा हो गया, उससे उधर की पूर्ति कर ली। दत्ता जी कहते हैं कि हे राजन, मक्षिका जब बहुत सा मधु जमा कर लेती है, तब एक दिन शिकारी मनुष्य अपने को उनको मारकर जमा किया हुआ सब मधु से छीन कर ले जाता है। और जैसे मक्षिका बड़े कष्ट से मधु को जमा करती है, इसी तरह मनुष्य भी बड़े बड़े कष्टों को उठाकर सारे धनों को इकट्ठा करता है, और जिस काल में यमराज के दूत मारकर उनको पकड़ कर ले जाते हैं, तब वो खाली हाथ ही चले जाते हैं और उनके पदार्थों को दूसरा कोई जाकर ले जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि संग्रह करने में ही महान दुख होता है। सो संग्रह न करना रूपी गुण हमने मधुमक्षिका से लिया है, इस वास्ते हमने उसको अपना 13वां गुरु माना। दत्ता जी आगे कहते हैं कि हे राजन, काम करके मदांध हुआ हाथी कागजों की हथनी को देख करके गड्ढे में गिर पड़ता है और जन भर सैकड़ों लोहे के अंकुशों में अपने को सिर पर खाता रहता है। तैसे ही कामातुर पुरुष भी स्त्री को देखकर संसार रूपी गड्ढे में गिर पड़ते हैं, और वह स्त्री का त्याग रूपी गुण हमने गज से लिया। सो
इससे गज को भी अपना गुरु बनाया। ये उनके 14वें गुरु थे। फिर दत्ता जी कहते हैं, हे राजन, हिरन को राग सुनने का बड़ा भारी व्यसन है और राग के पीछे वह बंधायमान भी हो जाता है। इसी कारण शिकारी उसको बांध भी लेता है। तैसे ही कामी पुरुष भी सुंदर स्त्रियों के गायन को सुनकर और उनके हाव भाव रूपी कटाक्षों करके बंधायमान भी हो जाता है। सो श्रोत्र इंद्रिय विषय सुंदर गायन है, सो उसको बंधन का हेतु जानकर उसका त्याग रूपी गुण हमने मृग से लिया है। इससे मृग को भी हमने गुरु बनाया है। ये उनके 15वां गुरु हुए। 16वां गुरु की चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।